कौन होगा वज़ीर आला पंजाब, फैसला आज हो जाएगा। दो उम्मीदवार मैदान में, परवेज इलाही और हमजा शहबाज। दोनों ही जीत के लिए पुरुमीद। पीटीआई और काफ लीग के 188 और नून लीग और इत्तेहादियों के 178 अरकान असेंबली। टाकरा होगा आज शाम 4 बजे पंजाब असेंबली के इजलास में। असेंबली में मेहमानों का दाखिला बंद। मीडिया प्रेस गैलरी से कवरेज करेगा। मोबाइल फोन ले जाने की भी इजाजत नहीं। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से 2 लंबी बैठक। सियासी जोड़ तोड़ के लिए मुख्तलिफ अमूर पर निस्फ शब तक बातचीत। बड़े चौधरी से आसिफ जरदारी ने क्या तय किया? सबकी नजरें चौधरी और आसिफ जरदारी पर मरकूज। साबिक सदर की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात ना हो सकी। शहबाज गिल कहते हैं कि चौधरी साहिबान मेहमान नवाज हैं। चाय पकौड़े खिलाकर आसिफ जरदारी को भेज दिया। बोले मैंडेट जीतेगा, माफिया नहीं जीतेगा। अगर कुछ गैर आईनी हुआ तो अदालत सरप्राइज देगी। जरदारी साहब पैसों से भर के कुछ गाड़ियाँ लेके आए हुए हैं। हमारे लोग फिर रहे हैं। अगर वो काबू आ गए पैसे तो वो खैरात के काम आएंगे माले गनीमत के तौर पर। लेकिन अगर उससे पहले ख़रीदो फरोख्त हो गई तो फिर कौम इनका इलाज करेगी। लेकिन मैंडेट जीतेगा, माफिया नहीं जीतेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। ज़राए के मुताबिक जरदारी ने नवाज शरीफ से परवेज इलाही को मुश्तरका उम्मीदवार बनाने से मुतल्लिक गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और नून लीग के रहनुमा इसहाक डार कहते हैं चौधरी परवेज इलाही नहीं बल्कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हैं। दावा किया कि पीटीआई के 50 अरकान ऐसे हो सकते हैं जो ज़मीर की आवाज़ पर अपना वोट हमजा शहबाज को दे दें या वोटिंग से गैर हाजिर हो जाएं। कहा 2018 में जिसका जहाज चला था वो अब तस्लीम करते हैं कि जहाज भी चला और माल भी चला। आपको इन चीज़ों पर कभी शर्म नहीं आई? वीडियोस तो आपकी जो है वो पकड़ी जा रही हैं। पैसे तो आपके पकड़े गए थे जब पैसे वो दे रहे थे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, लेकिन आपको कभी शर्म नहीं आई? इमरान खान का बाएतमाद उम्मीदवार हूँ, उसी पर कायम रहूंगा। आज जमहूरियत और इमरान खान कामयाब होंगे। चौधरी परवेज इलाही की मुस्लिम लीग काफ पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास की सदारत। कहा नून लीग की तारीख इंतशार और छांगा मांगा की सियासत से भरी पड़ी है। मुस्लिम लीग नून के तमाम हथकंडे नाकाम होंगे। वजीर आला के इंतखाब को सबोताज करने की हर साजिश का रास्ता रोका जाएगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी करे वरना कानून अपना रास्ता बनाएगा। पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में चौधरी परवेज इलाही समेत 186 अरकान की शिरकत। इमरान खान की काफ लीग के अरकान मोनस इलाही और हुसैन इलाही से भी मुलाकात। कहा नंबर पूरे हैं, पार्लिमानी क़ुव्वत और अक्सरियत पीटीआई के साथ है। इंतखाबी अमल को सबोताज करने की इंतजामी कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो दिन गए कि इस्टेब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो इलेक्शन जीते। इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान पंजाब असेंबली में पैसा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा मैंडेट चोरी हुआ तो अवामी रद्द अमल कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा, फिर जो होगा उसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की निगरानी में जनरल इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। हमजा के वजारत आला के उम्मीदवार होने पर पैसा क्यों लगाऊंगा? आसिफ जरदारी की लाहौर में पार्लिमानी पार्टी अरकान से गुफ्तगू। तंजन कहा कि वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार हसन मुर्तजा होता तो पैसे जरूर लगाता। बोले भुट्टो का कारकुन हूँ, खरीदो फरोख्त की सियासत पर यकीन नहीं रखता। शुजात हुसैन के कहने पर परवेज इलाही को वजीर आला का उम्मीदवार बनाया था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम को भी इस पर कायल किया लेकिन परवेज इलाही साथ छोड़ गए। अब जिससे कमिटमेंट है उससे मुकम्मल निभाऊंगा। हमजा को वजीर आला मुंतखब कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। वफादारियां खरीदने का सियासी धंधा इमरान खान का है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा पैसा 2018 सेनेट KPK गिलगित बल्तिस्तान में इमरान वोट चोर ने चलाया। पैसा आज़ाद कश्मीर और डस्का में इमरान वोट चोर ने चलाया। बोली इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से NRO मांग रहे हैं। कहा यह सिकंदर सुल्तान है, जावेद इकबाल नहीं जो आपकी ब्लैकमेलिंग और धमकी में आ जाए।
नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले, इमरान खान अपने 4 साल में वफादारियां बदलने वालों को बनीगाला में पट्टे पहनाते रहे। खरीदो फरोख्त के लिए पंजाब में जहाज उड़ाए गए, लोगों को ड्राई क्लीन किया गया। जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उसी को वजारत आला का उम्मीदवार बना दिया। क्या क़यामत आ जाएगी अगर परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा? गुज़दार भी 4 साल रहा है, हमने हर तरह की ज़्यादती बर्दाश्त की है। आज पता चल जाएगा कि किसी MPA को रोका गया है या नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में नून लीग के तलाल चौधरी की गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक बोले कि हमजा शहबाज जीते या परवेज इलाही, आइन चिकन वोट चोर इमरान खान की शिकस्त हर हाल में होगी। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। जिस आदमी ने शहबाज शरीफ की सपोर्ट की है, जिस इदारे ने, जिस मुल्क ने, जिसने भी इनकी सपोर्ट की है ना, उन सब का बेड़ा गर्क हुआ। तो इसलिए ये इनकी कहानी होगी खत्म। नून लीग की कहानी खत्म, जो मर्जी कर लें, ये गेम हार चुके हैं। मुस्लिम लीग ख़ाफ के रहनुमा मोनस इलाही का चैलेंज, कहा कि जिसने भी शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया, इन सब का बेड़ा गर्क हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की स्पीकर परवेज इलाही से मुलाकात, हिकमत अमली पर मुशावरत। परवेज इलाही ने कहा कि अवामी मैंडेट को नकब लगाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक्सरियत हमारे साथ है। शहबाज शरीफ के ज़ेर साया हमजा शहबाज ने जो किया वो तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। फवाद चौधरी का भी अक्सरियत हासिल करने का दावा, कहा अब मामलात काबू में हैं। पंजाब असम्बली में आज होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत लिखकर सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि पंजाब असम्बली की हदूद और ऐवान में भी पुलिस तैनात की जाए, तमाम सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वज़ीर आला का इंतखाब कराया जा सके। पंजाब में इनके पास 188 मेंबर हैं, हमारे पास भी 180 हैं। सिर्फ 5 लोगों का फ़र्क है, 5 लोगों का। तो फिर ये इतना आसान ना समझे कि ये 22 तारीख को जो है वो पंजाब के ऊपर जो है वो बराजमा होकर बैठ जाएगा। अगर खुद 10 आदमी कहेंगे कि हमने नहीं जाना तो फिर क्या अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? 8 लोग उनके ना है, ये कैसे मैनेज होगा? आपके साथ राब्ते में है ऑलरेडी? अगर इसकी अप्रूवल हो गई तो 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा लोग इधर उधर होने पे वैसे ही पहले से ही तैयार हो। इधर उधर मतलब उठाने का इरादा रखते हैं आप उन्हें? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कैसे इधर उधर होंगे? बिल्कुल आज़ाद होंगे, वो आज़ाद होंगे, फिर अपनी मर्जी से भी तो कोई हो सकता है ना। अगर रियासती मशीनरी के जरिए बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब ये जुर्म होगा तौहीन तब होगी। किसी जुर्म को फर्ज करके तौहीन अदालत नहीं लगा सकते। कैसे तस्लीम करने के कॉल्स की गई और पैसे ऑफर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले में तौहीन अदालत के ठोस शवाहिद मांग लिए। अदालत ने वकील फैसल चौधरी से कहा कि अता ताड़र और MPA राहीला के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं दी। किसी भी बयान हलफी पर तारीख दर्ज नहीं कि कब कॉल की गई। तौहीन अदालत कहाँ हुई है ये बताएं। अदालत के 1 जुलाई के हुक्म की क्या खिलाफ वर्जी हुई। असल बयान हलफी किधर है। मफरूजों पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। समझते हैं आज होने वाले इलेक्शन में मुकाबला सख्त है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद नहीं की। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। फजलुर रहमान ने इमरान खान को अपनी हद में रहने की वार्निंग दे दी। जमीन और फजा तंग करने की धमकी दे डाली। साथ ही कह दिया कि इमरान खान के इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इमरान खान ने मुल्क को 3 टुकड़ों में तकसीम करने की बात की। शहबाज शरीफ गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों मौखर किया जा रहा है।
इमरान खान वज़ीर आला के इंतखाब से पहले परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहने पर उनसे माफ़ी मांगे। परवेज इलाही से नहीं तो कौम से तो ज़रूर माफ़ी मांगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतालिबा। कहा बनी गाला में फरागोगी के जरिए जो करप्शन की गई, इन पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं। रिश्वत के माल से लोगों का ईमान बेचने के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं। कहा बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर पूरे पाकिस्तान से पकड़ धकड़ करके रहनुमा लाए गए। इससे साबित हो गया कि इमरान खान को सिंध के अपने रहनुमाओं पर भरोसा नहीं था। सखर समेत सिंध में तेज हवा के साथ बारिश। तैपको के 150 फीडर ट्रैप लाड़काना दादू को भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलोचिस्तान के इलाकों नसीराबाद जाफराबाद में मूसलाधार बारिश। डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। लाहौर आज भी गहरे बादलों की लपेट में। महकमा मौसमियात की आज वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। कराची के कुछ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस जहां 100 के करीब कीमती जानें ज़ाया हुई, सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें मुतासिर हुई, वहीं कई डैमों, राबता पुलों और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में तामीर किए गए डैमों और पुलों के मयार पर संजीदा सवालात उठ गए। क्या सड़कें और डैम इतने नाकिस थे कि एक बड़ी बारिश बर्दाश्त न कर सके? मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 7 अफराद इंतकाल कर गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3% के करीब रही। मुल्क में कोरोना के 166 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हुकूमत ने भारत से आने वाले मुसाफिरों की कोरोना के हवाले से सख्त निगरानी का फैसला कर लिया। परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम को ना कहने वाले और बदले में अताब सहने वाले साबिक DJIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगा दिया गया। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कारसाज कंपनीज की तरफ से सार्फिन से नाजायज़ पैसा वसूल करने और ताखीर से डिलीवरी का नोटिस ले लिया। तमाम कारसाज कंपनियों से बैंक अकाउंट्स और एसोलेंस ली गई रकूम की तफसीलात तलब कर ली। PAC को बताया गया कि अवाम के 150 अरब रुपए गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज के पास पड़े हैं। मौजूदा सियासी और माशी बहरान की वजह से होम ग्राउंड पर एशिया कप की मेज़बानी नहीं कर सकते। श्रीलंका क्रिकेट ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक मेज़बानी श्रीलंका के पास रहेगी। इवेंट का मकाम भारत समेत कोई भी मुल्क हो सकता है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीतने की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज भरपूर ट्रेनिंग करेगी। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से गौल में खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट ने गुज़श्ता रोज साहिल पर खूब मौजें की, सेल्फियां और तस्वीर बनवाई, मशरूबात से लुत्फानंदोज हुए और वॉलीबॉल भी खेली। कराची में जिंदगी ट्रस्ट और मेटा के इश्तराक से चाइल्ड प्रोटेक्शन और डिजिटल सेफ्टी से मुतालिक मुबाहिसा। मेटा, FIA, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स और जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय की शिरकत। शहजाद रॉय ने कहा कि बच्चों के हुकूक और उनसे बदसलूकी से मुतालिक मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। इन इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से वसाइल फराहम करना ज़रूरी है। DG FIA ताहिर रॉय का कहना था कि जिंदगी ट्रस्ट का बच्चों के लिए आवाज़ उठाना खुशाइंद है। तमाम इदारे शहजाद रॉय के साथ हैं। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जख्म में सिकंदर का किरदार होने वाला है मुकाफात अमल का शिकार। देखिए अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन में बनने वाले ड्रामा सीरियल जख्म की आखिरी किस्त आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।